हम लोगों ने कल वीतराग विषयम वा चित्तम यहाँ तक सूत्र किया था, समझे थे। तो क्या हम देख रहे हैं शुरू से योग का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त को शांत करना है, चित्त को निर्मल करना, ये योग का लक्ष्य है। और ऐसी अवस्था आने पर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इस क्रम में महर्षि पतंजलि ने बताया कि हमको करना क्या है, उस एक तत्व का अभ्यास करना है। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व, सिर्फ एक तत्व का अभ्यास करना है। उस एक तत्व का अभ्यास कैसे करना है? अनुभव करना है, संप्रज्ञात, उसको जानते रहना है। इस शरीर पे हर क्षण उस एक तत्व जो सत्य है, उस सत्य का अनुभव इस शरीर पर प्रति क्षण प्रति पल होना चाहिए। एक कैवल्य पाद में सूत्र आता है, क्षण प्रति करके, क्षण प्रतिक्रम करके ऐसे है, विवेक के बारे में बोला गया है। क्षण तत्क्रमयो संयमादि विवेक जम ज्ञानम, ऐसे करके एक सूत्र है। ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा सूत्र है। अरे वही जो भैया आप 52 बताए है। कि मन क्षण प्रतियोगी, क्षण क्षण जो है जानने। हाँ 52 नंबर सूत्र में है गुरुजी। हाँ। और फिर कैवल्यपाद के एक 33 नंबर सूत्र में कहते हैं, क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राह्य क्रमः। वो क्षण का प्रतियोगी हो गया, मतलब हर क्षण अब वो उस नित्य तत्व का, सत्य तत्व का अभ्यास कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और 52 नंबर सूत्र में विभूति पाद में कहते हैं, क्षण तत्क्रमयोः संयमादि विवेक जम ज्ञानम। ये संयम जो है, संयम का मतलब क्या है? समता ही संयम है। ये समता, समता का मतलब क्या है? संप्रज्ञात। वो संयम अब क्षण प्रति क्षण हो गया है, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता है, होश है। उस एक तत्व का अभ्यास करने के लिए महर्षि कह रहे हैं। अभी तो हमको समरी दे रहे हैं ना, जब हमको समरी दे रहे हैं तो ओवरव्यू हमको पूरा बता रहे हैं यहाँ पे। डिटेल तो साधन पाद में, विभूति पाद में, कैवल्य पाद में चर्चा होगी। यहाँ पे करें, एक तत्व का अभ्यास करो, उससे क्या होगा? ये मैत्री के, करुणा के, मुदिता के, आनंद के, उपेक्षा के फूल खिलेंगे। ये प्राप्त होगी, ऐसी अवस्था प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगा? प्रच्छरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये प्राण बिल्कुल शांत हो जाएगा। प्रच्छरदन धारण हो जाएगा, विधारणा में क्या है? बाहर ही निकल गया सब, अब अंदर कुछ भी नहीं है, शांत हो गया है चित्त। प्राण शांत, प्राणस्य, प्राण शांत हो गया मतलब चित्त भी शांत हो गया, क्योंकि प्राण और चित्त एक दूसरे के पूरक है। विषयवती, ये इंद्रियों का जो स्वभाव था, प्रवृत्ति थी, विषयवती व प्रवृत्ति, ये रुतपन्ना, रुतपन्ना का मतलब क्या है? रुक, रुक गई। अब वो विषयवती जो प्रवृत्ति थी वो रुक गई, अब स्थित हो गया है चित्त, मन शांत हो गया। मन सह निबंधिनी, मन सह स्थिति निबंधिनी। अब ये अवस्था आ गई है कि मन को बांधने वाली। और क्या हुआ? विशो का वा ज्योतिष्मति,
अब ये चित्त शोक से रहित हो गया है, विशोका अशोकम। अब ऐसी अवस्था आ गई है, शोक नहीं है। शोक नहीं है मतलब अंधकार नहीं है, ज्योतिषमती, अब प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, सजगता ही सजगता है, होश ही होश है। वीतराग विषयम वाचितम। ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, चित्त की वो अवस्था प्राप्त हो गई है, वीतराग विषयम वाचित। अब वीतराग की स्थिति आ गई है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, वीतराग की स्थिति है। वीतराग के बारे में दो कहानी हमने सुनाया था कल। एक कहानी सर और ही जी, सुना। एक बार अनुराग भी बता दीजिए फिर से। हम्म, अनुराग का मतलब ये है, जो ये राग होता है ना, राग किसके लिए होता है? सुख के लिए होता है। जब हम कोई चीज चाहते हैं, सुख की प्रतीति, जिससे हमको सुख की प्रतीति होती है, ये हमको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, हम उसको चाहते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमको ये प्रतीत होता है कि सुख मिलेगा, तो हम क्या चाहते हैं? वो जो चाहने का एक जो होता है कि ये दूर ना जाए, ये हमारे नजदीक रहे, ये हमें प्राप्त होता रहे, ये हमें मिलता रहे, ये हमसे कभी बिछड़े नहीं, ये क्या है? राग है। लेकिन यही राग जो है, ये जब उस इष्ट के प्रति हो जाता है, उस नित्य सत्ता के प्रति हो जाता है, जिसमें महर्षि कह रहे हैं क्या? तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यासा, यही राग उस एक तत्व के प्रति हो जाता है, उस नित्य सत्ता को जानने के लिए हो जाता है, वही अनुरागी हो जाता है। अनुरागी, राग के क्या है? राग जो है, अनु, अनु का मतलब फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, अनुरागी हो गया वो। मतलब अपने मुक्ति के लिए कल्याणकारी हो गया, अपने मुक्ति के लिए वो, उसने जो है, सुख के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, मुक्ति के लिए उसने गमन किया है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, अर्जुन भी उसी कैटेगरी का साधक था। इसलिए ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति का भगवान संकेत मात्र है। ये महाभारत गीता में जो घटनाएं हमको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जो पात्र हैं, ये सब किसी न किसी के क्या है? पात्र जो हैं, ये सिर्फ बाहर की घटना हमें दिखती, लेकिन वास्तविकता तो ये सब अंदर के ही हमारे पात्र हैं। तो अनुराग उस स्तर का, जब हमारे अंदर में भी वही इष्ट से मिलन की उत्कंठा होती है, इच्छा होती है, उस परम सत्ता से मिलन की इच्छा होती है, तो उसी को कहते हैं अनुरागी। मीरा जैसे थी, अनुरागी थी वो। ऐसे भक्त का, ऐसे पुरुष का भगवान सखा भी हो जाते हैं, सारथी भी हो जाते हैं, अंगुली पकड़कर चलाने भी लगते हैं, मार्गदर्शन भी करने लगते हैं, मार्ग भी दिखाने लगते हैं, और बाधाएं आती हैं तो बचाने भी लगते हैं, जैसे अर्जुन को बचाते थे। तो ये अवस्था आ जाती है। अब बात आती है वीतराग विषयम वा चित्तम। चित्त की ऐसी अवस्था आ गई कि वीतराग की अवस्था आ गई है। दो कहानी सुनाया था, कुछ लोग आज नए भी लग रहे हैं इसमें,
कुछ लोग तो यूट्यूब पर सुनते होंगे, सोचते होंगे ये कैसा लेक्चर है ये? क्या चीज़ बता रहे हैं? और बात भी तो सही बता रहे हैं। बुद्धि के स्तर पे बात समझ में आने वाली बात बता रहे हैं। कोई किताब की बात नहीं बोल रहे हैं ये। तो एक बीत राग के ऊपर एक कहानी और सुनाते हैं। पीछे सुनाया था जब पहले पढ़ाया था, तो पीछे सुनाया था। जो पुराने लोग होंगे वो लोग सुने होंगे कि एक साधक थे, 2 साधक थे। एक पुराने थे, मतलब सीनियर थे, उम्र ज्यादा थी। तो जब उम्र ज्यादा होती है, थोड़ा सा अनुभव होता है, तो हमारे अंदर में एक अहम का भाव होता है। अरे मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मुझे ज्यादा अनुभव है, मैं ज्यादा पका हुआ साधक हूँ। तो एक बार ऐसे कहीं से यात्रा करके आ रहे थे, उनके साथ में एक नया नया साधक था। अभी नया, ज्यादा उम्र नहीं थी, बस 25-30 साल का साधक था। और वो ठहरे 40-45 की उम्र में। तो दोनों लोग कहीं से आ रहे हैं। जो सीनियर साधक हैं, कह सकते हैं कि स्वामी जी रहे होंगे, तो वो आगे आगे आ रहे हैं और वो जो नया साधक है पीछे पीछे आ रहा है। तो आते हैं तो रास्ते में एक नदी से गुजरना पड़ता है। के नदी में हल्के जो है पानी को पार करना पड़ता है। तो जो पके हुए साधक हैं वो आगे आते हैं, तो एक महिला भी उधर खड़ी हुई है, उसको भी उस पार जाना है। तो वो इंतजार कर रही, कोई मदद कर दे, हम उस पार निकल जाए। अब ये जो पके हुए साधक हैं, जिनको अनुभव है जीवन का, साधना में काफी अच्छी साधना भी की है, वे आते हैं तो उनके अंदर में वैराग रहता है। अरे स्त्री, तो हम लोग तो सन्यासी आदमी है, छूना भी नहीं, छूना भी क्या, देखना भी नहीं है इधर। इस तरीके का वैराग था उनका। उसको देखते भी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, उस पार निकल जाते हैं। उस पार जाते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है। अरे मैं 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 तो पका हुआ साधक हूँ, मैं तो अनुभव है मुझे साधना का, उस स्तर का मैं साधक हूँ। मैं तो अपने मन को समझा लिया। लेकिन वो जो पीछे आ रहा है, मेरा शिष्य है, अभी नया नया साधक है, वो अभी उसको अनुभव नहीं है जीवन का, तो कहीं वो भटक ना जाए। तो पीछे घूम के देखते हैं तो वो अपने सिर पे, अपने कंधे पे उस महिला को बैठा के पानी के, नदी की धारा में आधी दूरी तय कर चुका है। बड़ा क्रोध आता है इनके मन में, बहुत द्वेष जागता है उस नए नए साधक के प्रति। मुझे पता था ये जो है ऐसे ही भटकेगा। अब वो लेके आता है, उस महिला को इस पार उतार देता है। फिर चलने लगते हैं दोनों। चलते चलते इनके मन में तो क्रोध, द्वेष उसके प्रति खूब भरा हुआ है। चलो अभी हम महाराज जी से, अभी हम गुरु जी से बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे मन में ही सब कुछ चल रहा है उनके। पहुंचते हैं गुरु जी के पास, कहते हैं गुरुजी इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ये सन्यासी क्या बनेंगे, साधना क्या करेंगे। वो उस महिला को अपने कंधे पर बैठा के नदी के इस पार ले आए। तो उस नए नए साधक का क्या जवाब था, गुरुजी मैंने तो उसको नदी के उस पार से बैठाया, इस पार लाके उतार दिया, और ये उसको वहां से बैठाए हैं, यहां तक लेके आए हैं। वो क्या था, वो वीतराग की अवस्था में, उसको द्वेष नहीं था किसी से, राग भी नहीं था। लेकिन ये सिर्फ सन्यासी थे। आज के समाज में जो क्या है, सन्यास कुछ इसी तरीके का है, वैराग कुछ इसी तरीके का है। वैरागी मतलब किसी चीज के प्रति द्वेष मन में भरा हुआ है।
किसी भी चीज के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, घृणा भी नहीं होना चाहिए, समता होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, वीतराग विषयम वा चित्तम, चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है, वीतराग की अवस्था आ जाती है। बहुत सी कहानियां हैं इस पे वीतराग की, पता नहीं कितनी कहानियां हैं, सुनाते जाएंगे खत्म ही नहीं होगी। एक मीरा जी की कहानी है। मीरा की है या राधा की है, किसकी है, तो वो कहीं जा रही थी, यात्रा कर रही थी, तो एक आश्रम में पहुंच जाती है कि मुझे अगर अनुमति मिल जाए तो रात में इधर रुक जाऊं, सुबह निकल जाऊंगी। तो वहां के जो सन्यासी थे क्या कहते हैं कि देवी जी थोड़ा सा आगे चले जाइए, शाम का समय हो गया है, सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उस आश्रम के लोग क्या कह रहे हैं, सन्यासी हैं, क्या बोल रहे हैं कि देवी जी थोड़ा सा आगे चली जाइए, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे वहां महिलाओं का आश्रय है, डेरा है, जहां आप रुक सकती हैं। उन्होंने कहा अभी आपको महिला और पुरुष भी दिखाई देते हैं, सिर्फ ये चोला ही पहन लिया है, भेद अभी भी है, भेद समाप्त हो जाना वीतराग की अवस्था है। हमको लगता है अभी तो बिल्कुल साफ हो गया होगा ये वीतराग के बारे में। जी गुरुजी। यह अवस्था आती है चित्त की। फिर और कौन सी अवस्था आती है, और कुछ भी आता होगा ना। अब उस परम पद पर पहुंचने के बाद एक ही चीज में थोड़ी ना बोल देंगे, फिर कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, मतलब सजगता उस स्तर तक हो जाती है। यह जो ज्ञान की स्थिति, ज्ञान का स्तर, सजगता की स्थिति उस स्तर पर हो जाती है कि स्वप्न और निद्रा का भी ज्ञान होता है। सोए हुए हैं तो वो भी पूर्ण रूप से सजग होते हैं। कहते हैं निद्रा में व्यक्ति आधा मृत्यु में होता है, लेकिन जो योगी होता है ऐसी अवस्था में जिसका चित्त स्थित हो गया, उसको निद्रा का भी पूरा ज्ञान होता है। उसके चित्त में जो कुछ होता है, उसके शरीर में जो कुछ होता है, उसको भी संप्रज्ञात, समता के साथ में जानता है। स्वप्न में जो कुछ भी होता है उसको भी समता के साथ में जानता है। स्वप्न के ज्ञान का, निद्रा के ज्ञान का भी अवलंबन होता है, उसको बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता है। ऐसा नहीं कि योगी है निद्रा में है तो फिर बेहोश है, निद्रा में भी उसको होश होता है, पूरा ज्ञान होता है, अवेयरनेस होता है। ऐसी बात है, हम लोग तो सो जाते हैं पता ही नहीं होता है, लेकिन योगी को निद्रा की अवस्था में भी ज्ञान रहता है, होश रहता है। ज्ञान का मतलब क्या, ये ज्ञान हमारे आसपास में क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं, उस शरीर में 3.5 हाथ की काया में क्या हो रहा है, इस चित्त में क्या हो रहा है, उसका ज्ञान होता है, क्षण प्रति क्षण होता है। चाहे सो रहा हो, चाहे चाहे स्वप्न में हो, चाहे चल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यहाँ तक कि आगे बोल ही दे रहे हैं साफ साफ, यथाभिमध्यानाद, जैसी भी स्थिति में हो हमेशा ज्ञान रहता है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं
कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यथाभिमत ध्यान, जैसे मन कहे वैसे ध्यान करो। ये करने की बात नहीं कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, ये होने की बात कह रहे हैं। ऐसी अवस्था आ जाती है प्रत्येक स्थिति में ध्यान होता है, करते नहीं है, होता है। ध्यान का मतलब क्या है? तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। वो एक तार जैसे तेल की धारा गिरती है, टूटती नहीं है, अविच्छिन्नम, कभी विच्छिन्न नहीं होती है, वो स्थिति आ जाती है। यथाभिमध्यानाद्वा, प्रत्येक क्षण उठते बैठते बोलते खाते पीते सोते चलते कुछ भी कर रहा है, योगी को हर क्षण प्रति क्षण विवेक रहता है, ज्ञान रहता है। यह अवस्था आ गई है। एक राजा एक सन्यासी के पास जाता है, फकीर के पास जाता है, बहुत नाम सुना था उसका। तो उस फकीर के पास जाता है, महाराज मुझे आपसे ध्यान सीखना है। तो सुबह सुबह ही उन्होंने कहा ठीक है, अब कल सुबह आना। पहुंच गया, दूसरे दिन सुबह पहुंच गया। अब वो फकीर एक गड्ढा खोद रहा था, काम कर रहा है, कुछ अपना काम किए जा रहा है। इनको बुला लिया, वो कहे हमको ध्यान सीखना है, ये बोल दिया कि जो है ठीक है कल आना। वो कल आ गए, जैसे सुबह हुई आ गए। ये अपने काम में लगा हुआ। सुबह से शाम हो गई, बैठे हैं, महाराज जी अब ध्यान सिखाएंगे, अब ध्यान सिखाएंगे, अब ध्यान सिखाएंगे। शाम हो गई, शाम को पूछ ही लिया फिर कि आपने मुझे सुबह से बुलाया है, अभी तक मुझे ध्यान सिखाया नहीं। फकीर ने क्या बोला? मैं वही तो कर रहा हूं, मैं ये ध्यान ही कर रहा था, तुम सीख ही नहीं पाए। हर क्षण ध्यान होने लगता है। ध्यान करने वाली चीज नहीं है, करने वाला है काम, होने वाला है ध्यान। होना, उस स्थिति में सहज हो जाना ही ध्यान है। कोई चीज कर रहे हैं तो काम है, वो ध्यान नहीं है, काम है। कार्य में गलती हो सकती है, ध्यान में गलती नहीं होती। ध्यान में स्वीकार होता है, जो भी है जैसा भी है सहज उसको स्वीकार कर लिए। यथाभिमध्यानाद्वा, वही बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि, जैसी भी स्थिति में हो आप, ध्यानाद्वा, ध्यान है वो, ध्यान की अवस्था है, सजगता की अवस्था है। कोई प्रश्न है यहाँ पर किसी का? नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है, आगे के सूत्रों पे विचार करिए। अब बोल रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार, नियंत्रण आ जाता है। वशीकार, वशीकार हो जाता है। क्या मतलब है वशीकार? नियंत्रण स्थित हो जाता है। वशीकार, वशीकार हो गया, नियंत्रण में हो गया। कौन नियंत्रण में हो गया? परमाणु से लेकर परम तक। परमाणु, सबसे छोटा अणु जो होता है, सबसे छोटा तत्व होता है प्रकृति का, परमाणु। और उस परमाणु से लेकर परम महत तक। महत क्या है? प्रकृति जब व्यक्त होती है तो महत के रूप में व्यक्त होती है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, जिसने पीछे क्लास की है, हमने प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन किया है। प्रकृति अव्यक्त अवस्था में जब व्यक्त होती है तो महत के रूप में व्यक्त होती है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में कह रहे हैं परमाणु से लेकर महत तक क्या हो गया है, वशीकार नियंत्रण हो गया है। चित्त में क्या है, ज्ञान हो गया है। चित्त को पूरा नीचे से लेकर छोटे से छोटे अणु से लेकर परमाणु से लेकर महत तक संपूर्ण प्रकृति तक कंट्रोल हो गया है। ऐसी स्थिति में चित्त की क्या अवस्था होती है? ऐसी स्थिति में हमारा जो चित्त है, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। योग का लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः। और हम क्या पढ़ रहे हैं? समाधि पाद पढ़ रहे हैं। समाधि पाद में हमने शुरू में ही बताया कि महर्षि हमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं, ब्रीफ समरी दे रहे हैं। लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त होगा, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसी स्थिति होगी, एक हमको ब्रीफ समरी यही दे रहे हैं, ताकि आगे चलने के लिए प्रेरणा जागे। शुरू में ही बताया योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। कैसे होगा उसके बारे में बताया, और वो स्थिति होने के बाद क्या क्या चीजें प्रकट होंगी, कैसे आप जानेंगे हम उस अवस्था को पहुंच गए हैं, उसके बारे में ये 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सूत्रों को बताया। फिर कह रहे हैं अब वृत्तियां क्षीण हो चुकी, क्षीण वृत्तेर, वृत्ति बिल्कुल शांत हो गई है, चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। कैसे शांत हो गया है? अभिजातस्येव। जैसे अभिजात मणि जो होता है, स्फटिक मणि की भांति, अभिजातस्येव मणेर, मणि जैसे होती है, उस मणि की भांति, स्फटिक स्फटिक मणि की भांति, क्रिस्टल की भांति, क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ये चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया है। अब इस चित्त को जिस पर भी लगाना चाहो, ये जिस पर भी लगेगा, जैसे जो स्फटिक होता है, मणि होता है, उसको जिस पर रख दीजिए, हाथ पर रख लीजिए तो हाथ के जैसे हो जाता है, हाथ की लकीरें दिखाई देने लगती हैं उसमें। घास पर रख दीजिए तो घास के जैसा हो जाएगा। मतलब जिस पे उसको रखेंगे